Hello my dear children, we are going to continue the practice set 37 of our maths in this video. In the last video we have done the first sum, now let's continue with the second sum. If 600 rupees buy 15 bunches of feed, how many will 1280 rupees buy? क्वेश्चन यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन के जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज ऑर्डर में दिया हुआ है. अगर 600 रुपीज़ से हम खरीद सकते हैं 15 बंचेस ऑफ फीड के 15 बंचेस हम 600 रुपीज़ से खरीद सकते हैं. अगर ऐसा है तो हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाई. ऐसा रहेगा तो इतना रुपीज़ से कितना बंचेस हम खरीद सकते हैं. तो हमसे क्या इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, 600 रुपीज़ से आप 15 बंचेस खरीद सकते हैं. अगर ऐसा है तो 1280 रुपीज़ से आपको कितना बंचेस खरीदने मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर रुपीज़ और यहाँ पर बंचेस दो टर्म से जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा बंचेस खरीदने मिलेगा. अगर पैसा कम हो गया है तो बंचेस कम मिलेगा, बराबर. तो पैसा जैसे जैसे ज़्यादा आपके पास है तो आप चाहे तो ज़्यादा बंचेस खरीद सकते हैं. पैसा कम होते गया तो बंचेस का काउंट भी कम होते जाएगा. आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, 1280 रुपीज़ में कितने बंचेस मिलेगा. दैट मीन्स नंबर ऑफ बंचेस आपको फाइंड आउट करना है, राइट. तो यहाँ पर जैसे एक टर्म बढ़ रहा है दूसरा भी टर्म बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. तो हमें क्या करना है, पहले जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है. सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ बंचेस फॉर 600 रुपीज़. 600 रुपीज़ के लिए कितना बंचेस मिलेगा, दैट इज़ 15 इज़ द आंसर ऑफ दैट सेंटेंस. उसके बाद हमें नहीं आइडिया है कि 1280 रुपीज़ में कितना बंचेस मिलेगा, तो हम ऐसा लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बंचेस फॉर 1280 रुपीज़ बी एक्स. ओके, सो लेट अस राइट दैट सेंटेंस. देखो हमने लिखा नंबर ऑफ बंचेस फॉर 600 रुपीज़ कितना है, आंसर इज़ 15. और उसके आगे हमें आइडिया नहीं है तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बंचेस फॉर कितना रुपीज़, 4 रुपीज़ 1280 बी एक्स. समझो कि एक्स बंचेस मिलेगा हमें 1280 में. अभी आप क्या करेंगे बच्चे, हाँ हमें ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा काइंड ऑफ वेरिएशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये आपको लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरा भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हम चाहे तो ऐसा एक सेंटेंस लिख सकते हो, इफ़ द रुपीज़ या इफ़ द अमाउंट इंक्रीसेस, इफ़ द रुपीज़ अदरवाइज आप अमाउंट यूज़ कर सकते हो. इफ़ द अमाउंट इंक्रीसेस, अगर अमाउंट बढ़ गया है तो देन क्या भी बढ़ जाएगा, द नंबर ऑफ बंचेस, then number of bunches also increases. Therefore number of bunches also increases, right. Increases in the same ratio, increases in the same proportion. Therefore number of bunches also increases in the same rate. मैंने इधर लिखा है, you can write same proportion also. That means there is direct variation. That means therefore it is direct variation. It is direct variation. पहले का सम करने पे हमने ये सेंटेंस नहीं लिखे थे, कुछ अलग लिखा था हमने. वो सेंटेंस के हिसाब से हम इधर कैसा बनाएंगे, अमाउंट एंड द नंबर ऑफ बंचेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐसा होगा हमारा. वो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर बनाओगे तो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो जो टर्म्स है वो अपॉन में कांस्टेंट रहेगा, बराबर. तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, देयरफॉर अमाउंट दैट इज रुपीज़, बराबर. अमाउंट अपॉन number of bunches, amount upon number of bunches is constant. क्यों ऐसा अपॉन में कांस्टेंट है, क्योंकि इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई दो टर्म जो रहेगा वो दोनों टर्म अपॉन में कांस्टेंट है. सो देयरफॉर पहले अमाउंट कितना था हमारे पास, 600 रुपीज़, बराबर. तभी कितने बंचेस मिल रहे थे, 15 बंचेस. सो ऊपर हमने ये अमाउंट लिखा, नीचे नंबर ऑफ बंचेस विच इज़ इक्वल टू, अभी अमाउंट कितना हुआ है 1280 और नीचे आपको नंबर ऑफ बंचेस लिखना है जो हमें पता नहीं है, इसलिए आपने उसको एज्यूम किया है x, बराबर. तो इस तरह स्टेप हमें मिलने के बाद हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 600 इंटू एक्स, दैट इज 600x इज इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 1280 इंटू 15। ओके, अब आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं है क्योंकि ये 600 को हमें राइट साइड में ले जाना है, फिर कटिंग वगैरह होगा, है कि नहीं। तो हम इधर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे 1280 और 15 का, सिर्फ यहाँ पर x लेफ्ट साइड में रखा और राइट साइड के सब कुछ वैसे के वैसा पहले लिखे 1280 इंटू 15 अपॉन, क्यों अपॉन है, क्योंकि 600 और x के बीच में इंटू का रिलेशन है, वो इंटू रिलेशन वाला 600 राइट साइड में जाओगे तो अपॉन 600। नाउ आवर वर्क इज टू कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेट करने के लिए राइट साइड में मैं एक वर्किंग कॉलम बना लेती हूँ और उस वर्किंग कॉलम में 1280 इंटू 15 अपॉन 600। ओके, कटिंग करने के लिए देखो आप, नीचे 0 है ऊपर भी 0 है, सो नीचे का ऊपर का एक 0 और नीचे का एक 0 कैंसिल किया। इसका मतलब एक्चुअली होता है 10 से हमने दोनों साइड को, दोनों नंबर को कट किया, डिवाइड किया। उसके बाद देखोगे तो ये 15 यहाँ पर है और 60 है। जिनको भी 15 का टेबल आता है वो जानता है कि 15 4 ज़ा 60 है, सो आई एम कटिंग इट डायरेक्टली 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। अब ये 4 और ये 128, 4 के टेबल में देखो लास्ट 2 डिजिट एक साथ ले लो 28। 4 के टेबल में कोई एक नंबर डिविजिबल होता है या कम्प्लीटली डिवाइड होता है देखने के लिए लास्ट का 2 डिजिट्स ले लेना। तो ये 128 का लास्ट का 2 डिजिट लिया है तो 28 मिला मुझे। और 4 के टेबल काउंट करके देखो 28 आता है क्या, यस 4 के टेबल में 28 आता है। इसका मतलब 4 के टेबल में 128 भी कम्प्लीटली आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे कुछ कैरी बचा नहीं है, नेक्स्ट 8 इधर है, 4 2 ज़ा 8, हमें आंसर मिला 32। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 मिला। ओके बच्चा, एक बार x मिला है तो उसको हाईलाइट करने के लिए एक बॉक्स डाल देना। अभी आप जरा पीछे जाकर देखिए हमने x किसको माना है, नंबर ऑफ बंचेस फॉर 1280। 1280 के 80 रुपीज़ में कितना बंचेस मिलेगा उसको हमने x माना था, तो वो x का वैल्यू अभी हमारे पास इधर आ चुका हुआ है, कितना है 32। इसका मतलब 1280 रुपीज़ में हमें 32 बंचेस ऑफ फीड मिलेगा। तो हम क्या फाइनल आंसर लिखेंगे, आंसर है 1280 रुपीज़ कैन बाय 32 bunches of feed. Okay, I hope you understood it. Let us go and revise again. ये वाला सेंटेंस में हमने थोड़ा सा जो ये इतना पार्ट है हमने पहले का सम के अलावा कुछ थोड़ा अलग लिखा है। पहले का सेंटेंस भी आप लिख सकते हो उसी मेथड में। नंबर ऑफ बंचेस 600 रुपीज़ में कितने बंचेस मिल रहा है, 15 बंचेस मतलब गड्डी। ओके, लेट द नंबर ऑफ बंचेस फॉर 1280 रुपीज़ बी एक्स, मतलब 1280 रुपीज़ में कितना बंचेस मिलेगा, ऐसा मान लिया कि हमने x मिलेगा। और उसके बाद हम कौन सा वेरिएशन लिखने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले किया। अगर रुपीज़ बढ़ता है, रुपीज़ की जगह में आप क्या भी लिख सकते हो, अमाउंट लिख सकते हो। रुपीज़ के बदले यू कैन राइट अमाउंट ऑल्सो। इफ द अमाउंट increases then the number of bunches also increases in the same rate, therefore it is direct variation। और उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन तो हम कैसा करेंगे, दोनों जो टर्म से जो वेरी हो रहा है उसको अपॉन में डालेंगे, अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ बंचेस इज अ कांस्टेंट। अभी पहला कंडीशन में अमाउंट 600 था तो 15 बंचेस मिला, अमाउंट 1280 बना तो x बंचेस हमने माना है। और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस इक्वल टू बीच में, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके सम को और नंबर को और बड़ा बनाने के बिना ये 600 को लेफ्ट से राइट में ले आया, इंटू वाला रिलेशन राइट साइड में आने पे अपॉन 600। और उसके बाद हमने कटिंग किया, 0 और 0 कट किया, 15 1 और 15 4 सर हमने किया। 4 के टेबल में 128 जा रहा था तो 4 से 128 को कट किया तो हमने 32 मिला। सो x का वैल्यू इस तरह 32 मिला। दैट मीन्स अ फाइनल आंसर इज 1280 रुपीज़ में हमें मिलेगा 32 बंचेस ऑफ फीड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट सम हमारा है फॉर 9 काउस
13 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे। 9 काउस के लिए, 9 गायों के लिए फूड सप्लीमेंट, खाने का उनका सप्लीमेंट कितना लगता है? 13 किलोग्राम 500 ग्राम, दैट मीन्स 13.5 किलोग्राम एवरी डे। उतना फूड सप्लीमेंट उनके लिए लगता है। इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी इसी हिसाब से हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। अगर 12 काउस आपके पास है तो कितना फूड सप्लीमेंट लगेगा? 9 काउस को लगेगा फूड सप्लीमेंट 13 किलोग्राम 500 ग्राम, तो 12 काउस को कितना फूड सप्लीमेंट लगेगा? तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे? जो हमें दिया वो फूड सप्लीमेंट फॉर 9 काउस, 9 काउस का फूड सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट कितना है? 13 किलोग्राम 500 ग्राम। इसको हमने 13 किलोग्राम 500 ग्राम दो यूनिट में जो पड़े हुए हैं, हम उसको सिंगल यूनिट में करते हैं। 13 लिखा और पॉइंट डालकर ये 500 और उसके बाद जो बड़ा यूनिट है किलोग्राम। ओके, जस्ट लाइक ये देखिए यहाँ पर 27 मीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो हम इसको सेपरेट लिखने के बदले एक साथ लिख सकते हो 27.32, फिर वो बड़ा यूनिट आएगा, मीन्स सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, मीटर थोड़ा बड़ा बिगर यूनिट है कंपेयर टू सेंटीमीटर, तो 27.32 मीटर हम लिख सकते हो। 4 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को आप 4.8 सेंटीमीटर लिख सकते हो। 5 किलोमीटर 750 मीटर को 5.750 किलोमीटर लिख सकते हो। तो इस तरह हमने 13 किलोग्राम 500 ग्राम को 13.500 किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। और उसके बाद आपको देखना है कि ये कौन सा वेरिएशन है या कौन सा प्रोपोर्शन है। तो जिस तरह, और ये भी लिखना है कि 12 काउस को कितना सप्लीमेंट लगेगा, और उसका आइडिया हमें नहीं है तो हम क्या उसको मानेंगे? एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया, लेट द फूड सप्लीमेंट फॉर 12 काउस बी एक्स। फिर हमें प्रोपोर्शन डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है। तो उसके लिए हम देखोगे, आज जैसे जैसे काउस का गिनती बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसका फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ते जाएगा। काउस अगर कम हो गया तो फूड रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। तो वो स्टेप यहाँ पर लिखा है, एज द नंबर ऑफ काउस इंक्रीसेस। इसका मतलब है जैसे ही नंबर ऑफ काउस बढ़ते जाएगा, द फूड सप्लीमेंट ऑल्सो इंक्रीसेस इन द सेम प्रोपोर्शन। उनके जो रिक्वायरमेंट का फूड है वो भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों जो टर्म्स है वो अपॉन में डालो, कांस्टेंट हो जाएगा। विच आर द टर्म्स? एक तरफ नंबर ऑफ काउस है और दूसरे तरफ फूड सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट है, बराबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ काउस और फूड सप्लीमेंट दोनों कांस्टेंट होगा अपॉन में डालने पर। ओके, नंबर ऑफ काउस अपॉन फूड सप्लीमेंट इज अ कांस्टेंट। नंबर ऑफ काउस पहले हमारे पास कितने थे? 9 काउस, और उनके लिए फूड सप्लीमेंट था 13.500, और अभी विच इज इक्वल टू, अभी नंबर ऑफ काउस कितना है? 12, और उसका फूड सप्लीमेंट हमें आइडिया नहीं है तो हमने क्या माना था? एक्स। सो नंबर ऑफ काउस देयर फूड रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ काउस देयर फूड रिक्वायरमेंट। अभी उसको हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले हमेशा इधर से करेंगे, बेटर होगा। 9 इंटू एक्स हो गया 9x इक्वल्स 12 इंटू 13.500। 500 मीन्स पॉइंट के बाद एक्चुअली एक एक डिजिट को सेपरेट रीड करते हैं। सो 12 इंटू 13.500। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें बड़ा एक नंबर मिलेगा, फिर हमें कटिंग करना है। तो ये कैलकुलेशन को फिलहाल अवॉइड करके, ये मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करके लेफ्ट में से 9 को राइट में ले आना है। तो x यहाँ पर लेफ्ट में रहा, इस इक्वल टू राइट साइड का पूरा 12 इंटू 13.500 हमने लिखा। लेफ्ट में से 9 जिसका रिलेशन इंटू के साथ था, x के साथ इंटू रिलेशन है, वो 9 को राइट साइड में लेकर आने पे अपॉन का रिलेशन हो गया। सो वी गेट x इज इक्वल टू 12 इंटू 13.500 अपॉन 9। अभी इसका कैलकुलेशन करने के लिए ये पूरे टर्म्स को राइट साइड में लिया एक वर्किंग कॉलम में। अभी ये कटिंग आपको दिखाते हुए कर रही हूँ मैं, बाकी ऑलरेडी तो मैंने करके रखा था। यहाँ पर जब कटिंग करने के लिए इधर देखो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। न्यूमरेटर में पॉइंट है, डिनोमिनेटर में पॉइंट नहीं है, तो आप पॉइंट को अवॉइड करके भी कर सकते हो, पॉइंट को साथ में रखकर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं पॉइंट को अवॉइड करने के लिए एक स्टेप आपको बता रही हूँ। न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट से, तो आप डिनोमिनेटर में भी एक पॉइंट डालो और 3 डिजिट्स दे देना। लेकिन यहाँ पर हम कोई ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट दे नहीं सकता, क्योंकि ज़ीरो डालने पे इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ओके, पॉइंट के बाद का ज़ीरो को कोई वैल्यू नहीं होता है।
पर दूसरा कोई नंबर डालोगे तो, दूसरा कोई डिजिट डालोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 13 के बाद पॉइंट है तो हमने 9 के बाद भी पॉइंट डाला, और 1 2 3 डिजिट से तो हमने 1 2 3 जीरोस डाल के दिए। अब आप देखोगे तो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, इस तरह ऐसा कंडीशन आया है, यानी न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो आप पॉइंट्स को निकाल सकते हो, बाकी पूरा लिखो 12 इंटू 13500 विदाउट पॉइंट 13,500, और यहाँ पर 9000, इसका भी पॉइंट हमने निकाल दिया, बड़ा एक नंबर इस तरह मिला। तो अभी हमें यहाँ पर कटिंग करना है, नीचे एक ज़ीरो, ऊपर का एक ज़ीरो, नीचे का और एक ज़ीरो, ऊपर का भी और एक ज़ीरो। अभी इतना कटिंग हमारा हो गया। अब ये नंबर देखो 99 के टेबल में आता है, 5 में भी आता है, जितना मैक्सिमम होगा जल्दी से कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। 5 6 7 8 9, ये पूरा प्लस करने पे, ये डिजिट्स को प्लस करने पे हमें मिला 9, दैट मीन्स ये 9 के टेबल में जाता है, और ये भी 9 के टेबल में जाता है। तो मैं डायरेक्टली 9 से इसको कटिंग करने जा रही हूँ। 9 से कटिंग करोगे तो 9 1 सा 9, 9 0 सा 0, सो 10 मिला यहाँ। और इसको 9 से कट करोगे तो 9 1 सा 9, 13 में से 9 गया, बाकी हमारे पास 4 बचा 45, 9 5 ज़ा 45, तो हमें मिला 15 ऊपर और यहाँ पर 10। अब ये 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में जाता है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 2 आया। अब ये 2 के टेबल में 12 जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हमें इधर 6 मिला और नीचे कुछ भी बचा नहीं है, जस्ट 1। तो ऊपर का जो हमें मिला हुआ नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, तो हमारा आंसर हो गया 18। ओके, सो इस तरह x का वैल्यू मिला 18, सॉरी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। अब इसी कैलकुलेशन को मैं पॉइंट हटाने के बिना भी आपको दिखाती हूँ। चलो लेट अस डू दिस हियर, थोड़े ऊपर कर देते वापस। 12 इंटू 13.500 अपॉन 9, ओके 9, उसको पॉइंट नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ये नंबर 3 4 4 और 5 9, और ये 0 ऐड करेंगे तो भी 9 ही है, ये पूरा 9 के टेबल में जा रहा है, और ये भी 9 के टेबल में जा रहा है, क्योंकि ये प्लस करने में 9 मिला तो 9 के टेबल में जाएगा। तो मैं पॉइंट को वैसे ही रखकर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हुए इसको कटिंग कर रही हूँ। 9 1 ज़ा 9, और यहाँ पर भी 9 से कटिंग करने जा रहा है। 9 1 ज़ा 9 गया 13 में से, बचा 4, वो 4 को आगे ये 5 के पहले डालने से पहले इस पॉइंट को आपको ऊपर डालना होगा, तो ये पॉइंट ऊपर। अब इधर बचा हुआ 4 ये 5 के पहले एज्यूम किया, तो ये क्या बन गया 45। 9 के टेबल में 45 आता है, 9 5 ज़ा 45, और ये 0 और ये 0, दैट मीन्स 9 0 ज़ा 9 0 ज़ा। उसके बाद हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी 12 से कटिंग करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पे ओनली 1 है यहाँ, तो ये और ये दोनों इंटू करना है। ओके, उन दोनों को इंटू करते हैं हम थोड़ा सा नीचे लेकर आकर, 1.500 इंटू 12, 1.500 इंटू 12, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। अब यहाँ पर एक क्रॉस या फिर 0 डाल दीजिए। 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। अभी एडिशन 0 0 0, 5 और 3 प्लस करने पर 8 और ये 1। अब आपको क्या करना है, इतना आंसर मिला, 18,000 आपको मिला है यहाँ पर, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 डिजिट पॉइंट के बाद होना है, दैट मीन्स 3 डिजिट को राइट साइड में करके हमने पॉइंट डाला, दैट मीन्स 18। 18.000 मीन्स पॉइंट के बाद का 0 को वैल्यू नहीं है, तो दिस इज ओनली 18। सो इन दैट वे ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो आपको पॉइंट रखकर कैलकुलेशन करना है, तो दैट इज द मेथड हियर, आई हैव शोन इट हियर। उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाया। अगर नहीं आपको पॉइंट को हटा के करना है तो दिस मेथड इज हियर। ओके, एनी हाउ वी आर गेटिंग द आंसर सेम। एक्स का वैल्यू मिला 18, तो एक्स मतलब क्या था, 12 काउस का फूड रिक्वायरमेंट, बराबर। तो हमें लिखना है फूड सप्लीमेंट
food supplement required for 12 cows is equal to 18 kilogram. Okay. There are two more sums in this practice set, and I hope since you have understood it properly, you can do those two sums your own and you can send it to me. Bye.